हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ हाउ आई स्कोर्ड 170 मार्क्स इन केमिस्ट्री नीट 2019। तो मैं हूँ आपका दोस्त विशाल विश्वास, करेंटली सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम UCMS दिल्ली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ तो दोस्तों, अब आप 170 नहीं, मोर देन 170 मार्क्स अचीव कर सकते हो नीट केमिस्ट्री में, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे बैचमेट हैं जिनके 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स आए हुए हैं केमिस्ट्री में। जब मैंने सबसे बात की और जो मेनली बच्चे सिलेक्टेड होते हैं उन सब की स्ट्रेटेजी बिल्कुल सेम मेरे जैसी ही मिली मुझे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आप 180 के लिए अप्रोच कर सकते हैं? क्योंकि अब जो लेवल है दोस्तों नीट का, और वो भी मेनली केमिस्ट्री का, वो क्या हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा इजी। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको करनी है सिलेक्टिव स्टडी। आपको पूरा सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप बस वैसे वैसे अप्रोच करें, आपके 170 अबव मार्क्स ईजिली आ जाएंगे, ठीक है ना। आपको करनी है सिलेक्टिव स्टडी इन अ स्मार्ट वे। अब देखो वो हम कैसे करेंगे। हमारे पास आते हैं 45 क्वेश्चंस। हमारे पास कितने क्वेश्चन आते हैं? 45 इन केमिस्ट्री, जिसमें से आपके 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते हैं डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। कहाँ से आते हैं दोस्तों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो या तो वो डायरेक्टली आएंगे या वो हल्का सा मॉडिफाई कर देंगे। और आपको ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं 2010 से लेके 2020 तक। अब इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, कई बार नीट 2 बार हुआ है, AIPMT भी 2 बार हुआ है, तो आपको वो दोनों पेपर करने हैं, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। ऐसे आपको 10 ईयर लगेंगे, बट लगभग आपके मेरे हिसाब से 17-18 पेपर ये हो जाएंगे मिला के। तो आपको पूरे करने हैं 2010 तक, ठीक है। अच्छा, अब जो आपके 12 से 15 क्वेश्चन है वो आते हैं डायरेक्ट NCERT से। और NCERT में भी कहाँ से? सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो आपकी NCERT में दिए हुए हैं, ठीक है ना। और जो बैक एक्सरसाइज दी है तो उसमें वो क्या करते हैं, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन वो दे देते हैं या उसमें हल्की सी वैल्यू वगैरह मॉडिफाई करके वो दे देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 12 से 15 क्वेश्चन आपके कहाँ से आ रहे हैं? NCERT से, ठीक है। और जो आपके बचे 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है ना, वो आपके आ रहे हैं हमारे NCERT थ्योरी से। तो उसके लिए आपको NCERT थ्योरी पढ़नी है। वो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो NCERT के पार्ट हैं, ठीक है ना, मैं उसमें बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हो जो केमिस्ट्री है हमारी वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम एक एक पार्ट को ढंग से समझेंगे और देखेंगे हमें हर पार्ट को कैसे टैकल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। तो हाँ तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री को आपको कैसे टैकल करना है। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली आते हैं आपके 15 से 16 क्वेश्चन, जिसके लिए आपको टारगेट करना है 20 मिनट, ठीक है। 20 मिनट में आपको ये 15 से 16 क्वेश्चन करने हैं। मैं अपने लिए 20 मिनट का टारगेट रखता था, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपसे डायरेक्टली ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, और वो भी टू द पॉइंट, कुछ घुमा फिरा के पूछने वाला ही नहीं है एग्जामिनर, ठीक है। अच्छा, इसमें जो एग्जामिनर है हमारे वो हमसे डीप लर्निंग या कॉन्सेप्ट ये सब पूछना ही नहीं चाहते। वो क्या पूछना चाहते हैं? वो ये पूछना चाहते हैं क्या आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आता है, क्या आपको पता है फॉर्मूले में कौन सा टर्म, क्या उसकी अहमियत है, ठीक है, कौन सी वैल्यू कहाँ पर किस यूनिट में रखी जाएगी। तो आपको फॉर्मूला लगाते समय बस ध्यान रखना है सारे टर्म और उनकी वैल्यू किस यूनिट में हमें पुट करनी है, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास होने चाहिए शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में भी आपको क्या लिखना है, आपको लिखने हैं फॉर्मूला
और उससे रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। मैंने एक अपनी नोटबुक बनाई हुई थी जिसमें मैंने सारे शॉर्ट नोट इन टर्म ऑफ फॉर्मूला और उससे रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई थी। अगर आप कहोगे तो मैं उसको पीडीएफ की फॉर्म में लिंक में आपको दे दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो आप जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं इससे ही आपके 12 से 13 क्वेश्चन सिर्फ आपके शॉर्ट नोट से यूं चुटकियों में हो जाएंगे, आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो जो आपका थ्योरी पार्ट है, फिजिकल में भी जो थ्योरी है वहाँ पे आपके आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। कभी कभी 4 आ जाएंगे पर मेनली 2 से 3 ही आते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको करनी है थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। देखो जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में एक क्वेश्चन आता है गिब्स फ्री एनर्जी का, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जिसमें वो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पूछता है कि अगर गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन कैसी है, नेगेटिव होगी तो कैसी है। तो मेनली स्पॉन्टेनिटी चेक करते हैं, तो उसमें डिफरेंट वैल्यू रखनी पड़ती है हमें, डेल्टा एच की, डेल्टा एस की, और फिर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो इससे मेनली इसके 4 केस बनते हैं और बहुत बार इससे थ्योरी का क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट जब आप पढ़ते हो तो एंड में आप कुछ टाइप के सॉलिड पढ़ते हो, जिसमें से आप पढ़ते हो फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। तो वो सारे आप याद करें और उनके एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है वो याद करें, ठीक है। अब जैसे सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में आप पढ़ते हो आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रॉप, पॉजिटिव एजियोट्रॉप, नेगेटिव एजियोट्रॉप और उनके एग्जाम्पल, ये वाले जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम पढ़ते हैं मेनली 3 पार्ट में, ठीक है ना। तो पहले तो हम वही रेजिस्टेंस वगैरह, ठीक है ना, और रजिस्टिविटी वगैरह, कंडक्टिविटी वगैरह ये सब निकालते हैं। दूसरे पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम नेस्ट इक्वेशन वगैरह पढ़ते हैं, जो आपका थर्ड पार्ट होता है, ठीक है। थर्ड पार्ट में आप पढ़ते हो बैटरी, ठीक है, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, हाइड्रोजन फ्यूल। तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला आपका थ्योरी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टू बी डन, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले करना है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट करें तो साथ में सॉल्यूशन भी करें, क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरलिंक है, एक साथ आपके हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर करो थर्मोडायनेमिक्स, फिर इक्विलिब्रियम, फिर रिडॉक्स, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आप देखोगे ना सिर्फ इतने से ही आपके कुछ नहीं तो 10 से 11 क्वेश्चन आराम से आपके इतने से ही हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपके बच्चे गैसीय स्टेट, सॉलिड स्टेट और केमिकल काइनेटिक्स, ये आपको इनके बाद करना है, ठीक है। अच्छा अगर हम देखें कि हमें बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, तो बुक्स के लिए आपको जैसा मैंने बताया था एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी में जो सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं वो करने हैं, और एनसीईआरटी में जो बैक एक्सरसाइज दी है आपको वो करनी है। तो देखो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्या कर सकते हो, गूगल पे जाओ, टाइप करो एनसीईआरटी सॉल्यूशन, पीडीएफ आएगी, उसे डाउनलोड करो और उसे 5-6 बार पढ़ लो, तो आपको अपने आप सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, सॉल्व एग्जाम्पल भी और जो बैक एक्सरसाइज है वो भी, ठीक है। चुटकियों में काम होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो मैंने आपको बताया है 2010 से लेके 2020 तक, ठीक है। अच्छा फिर अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, ठीक है, तो वो कर लो। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी, मेरे को कमेंट करके नीचे बताना, मैं आपको लिंक दे दूंगा जिसमें आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा अगर आप 11th में हो अभी, ठीक है, और आपके पास बहुत टाइम है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बुक आती है एन अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी सर की एक बुक आती है, आप वो कर सकते हैं। अगर आप ये कर लोगे फिर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और अगर आप 3 मंथ में नीट को टारगेट कर रहे हो तो आप बस ये ऊपर वाला सेक्शन एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज करें, इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस आप इतना सब कुछ करें, फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 15 से 16 क्वेश्चन
सही होना बिल्कुल तय है। ठीक है, अब देखते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हाँ तो दोस्तों, अब हम देखते हैं हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है। बट मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री दोनों को कंबाइन करके साथ में पढ़ना प्रेफर करता हूँ। देखो, आपके ऑर्गेनिक में जर्नली आते हैं 10 से 12 क्वेश्चन और अप्लाइड में आते हैं आपके 5 से 6 क्वेश्चन, जिसमें आपको पढ़ना होता है सरफेस केमिस्ट्री। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से पक्का है। ठीक है, एक क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल, एक क्वेश्चन पॉलीमर, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एक क्वेश्चन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसको मिला के आपके 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, NCERT ओनली, NCERT से बाहर ये 5 चैप्टर आपको पढ़ने ही नहीं है। जो भी आएगा क्वेश्चन NCERT से डायरेक्ट लाइन से उठ के आएगा, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर हम इसमें देखें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो आपको करना है GOC, हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, और इसी सीक्वेंस में करें। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे GOC से क्या है थोड़ा दूर भागते हैं, पर अगर आपको GOC आती है ढंग से तो आपके लिए ऑर्गेनिक चुटकियों का खेल है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट आप GOC में ही कवर कर लेते हो। फिर आपको हाइड्रोकार्बन करना है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में भी बहुत सारा पार्ट आपका कवर हो जाता है। फिर आपको ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड करना है। तो इस टॉपिक पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, जिसमें से आप देखोगे केवल इस टॉपिक से ही आपके कुछ नहीं तो कुछ नहीं, मेरे हिसाब से 8 से 9 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आती है हमारा क्लास नोट्स। यहाँ पर पूरी केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल सब में मिला के देखोगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर क्लास नोट्स कहीं होते हैं तो वो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है ना। इसको आपको ऐसे पढ़ना है जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हो ना, रिपीटेड सीक्वेंस में बार बार आपको क्लास नोट्स पढ़ने हैं, कभी ऑर्गेनिक में कोई कन्फ्यूजन होएगी ही नहीं। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो कई बार क्या होता है लिंक रिएक्शन आती है जिसमें वो सीक्वेंस दिए होते हैं और बीच में कौन सा एजेंट डाला हुआ है या AB करके कोई ब्लैंक करके छोड़ा हुआ होता है, तो उन रिएक्शनों को आपको ढंग से पढ़ना है, तो आपकी ना कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन ध्यान से देखो। अच्छा, फिर आपकी नेम रिएक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो मुश्किल से 18-20 नेम रिएक्शन है NCERT में, एक जगह लिखो ख़त्म करो, ईजी, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अगर अब हम देखें बुक्स, हमें बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है ऑर्गेनिक के लिए, तो जैसा आप जानते हो NCERT में सॉल्व करना है और बैक एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, और NCERT एग्जाम्पलर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT एग्जाम्पलर के तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आए हुए हैं नीट में। ठीक है ना, बच्चे उसे छोड़ देते हैं, तो वो आपको करना है। और क्या करना है, और आपको करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर लगाओ 7 स्टार। ऑर्गेनिक के केस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप 3 मंथ में नीट को टारगेट कर रहे हो तो आप करें बस इतना, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पूरे जो 10 से 12 क्वेश्चन है ऑर्गेनिक के और 5 से 6 क्वेश्चन है अप्लाइड के हो जाएंगे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। मेरा कभी कोई क्वेश्चन ऑर्गेनिक में और अप्लाइड में गलत हुआ ही नहीं। ठीक है, अपने 8 ईयर की टीचिंग एक्सपीरियंस और मेरे ड्रॉप ईयर जो थे नीट में, सबको मिला के बता रहा हूँ, आप इतना करें, आपका कभी भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स को क्या करना है, एक बुक आती है MS चौहान। हालांकि ये बुक थोड़ी सी हार्ड होती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है, तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं, और अगर आप ये MS चौहान कर लोगे तो आपको इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आप बस ऑर्गेनिक के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए इतना करें, इसके अलावा कुछ ना करें। ठीक है, अब देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हाँ तो दोस्तों, अब हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या करना है। तो देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे आते हैं 12 से 13 क्वेश्चन, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे होते हैं रूल,
और इन रूल के बहुत सारे होते हैं हमारे पास एक्सेप्शन। तो बच्चे क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दूर भागने लगते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसके लिए जो मैंने टेक्निक इवॉल्व करी थी वो करी थी 180 डिग्री टेक्निक, ठीक है, जिसको मैं रिवर्स टेक्निक भी बोलता था। मैं पहले नोट्स का, एनसीईआरटी का ओवरव्यू ले लेता था, हल्का सा उसे रीड कर लेता था, फिर क्या करता था, क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करता था और जो क्वेश्चन आए हुए हैं उससे रिलेटेड टॉपिक मैं याद करता था। इसीलिए यहाँ पे जो प्रैक्टिस है इस वाले केस में 7 स्टार हमारे लग जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें क्वेश्चन करें और जो क्वेश्चन आया हुआ है उससे रिलेटेड टॉपिक करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं, वही सॉल्व एग्जाम्पल और बैक एक्सरसाइज। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आ रखा है फिर आपको एनसीईआरटी में वो चीज़ रीड करनी है, अंडरलाइन करनी है और उसे ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ध्यान रखने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, एक तो आप देखोगे नीट ओनली जिसमें सिर्फ नीट के क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बुक आती है हमारी नीट चैंपियन, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि अदर स्टेट के भी पीएमटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप उसको भी करें। उससे क्या होगा, अगर आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में इनऑर्गेनिक में कर लोगे, ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और आपका कभी भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और जब आप ये कर रहे होंगे प्रोसेस तो आपको पता चलेगा कि जितने भी कंपाउंड है, रिएक्शन है, रूल है, एक्सेप्शन है, बार बार घूम फिर के वो ही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए वो क्या है, ऑल आर रिपीटेड, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टू बी डन। फर्स्ट टू बी डन में आपको करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो क्वांटम नंबर वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको करना है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और फिर आपका केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग पे तो लगा लो आप 7 स्टार, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग ये मान लो इनऑर्गेनिक की फाउंडेशन है। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग ढंग से आती है तो आपके सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ईजिली हो जाएंगे, आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप ये पहले ढंग से करें, फिर आप क्या करें, फिर आप करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि इसकी जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। फिर करें पी ब्लॉक, फिर एस ब्लॉक, फिर डीएनएफ ब्लॉक। जब आप ये चारों कर ले फिर इसके बाद आप आए मेटलर्जी पे, जिसमें आपकी कई सारी और दी हुई है, ठीक है ना। फिर आप आए हाइड्रोजन पे। देखो हाइड्रोजन से एक क्वेश्चन आता है, कभी आता भी है कभी नहीं भी आता है, ठीक है ना। फिर भी हमें चांस नहीं लेना है, तो हाइड्रोजन एंड में हमें पढ़ लेना है, ठीक है। और देखो एनसीईआरटी में जितने भी बॉक्स दिए हुए हैं इनऑर्गेनिक में वो यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप बस इनऑर्गेनिक में इतना करें और आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके इनऑर्गेनिक के 12 से 13 क्वेश्चन ज़रूर ठीक होंगे, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनके भी आप ही की तरह 170 या 170 से ज़्यादा मार्क्स आ सके। थैंक यू।